नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुआ। रखेंगे अपनी पैनी नजर और बताएंगे हर खबर की पड़ताल के साथ कि घटनाओं का आखिर सच क्या है। बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल का सीएस ने औचक निरीक्षण किया, मचा हड़कंप। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे पूर्णिया सिविल सर्जन एसके वर्मा और अस्पताल का निरीक्षण करने लगे। इससे हड़कंप मच गया। अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन, एचएम अभिषेक आनंद, रोगी कल्याण समिति के सदस्य रंजीत गुप्ता, सीएस के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल कर्मियों के बीच हड़कंप देखने को मिली। सर, आज निरीक्षण किया गया, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? आज यहाँ पर पूरे बनमनखी सब डिविजनल हॉस्पिटल और बनमनखी अस्पताल में सभी चिकित्सकों, सभी कर्मचारियों, एएनएम, जीएनएम और जितने भी कार्यरत कर्मचारीगण हैं, साथ साथ आशा कार्यकर्ता को भी यहाँ पर अलग अलग रूप से एक बैठक की गई और उसमें इन लोगों को ये अवगत कराया गया कि कैसे बनमनखी में स्वास्थ्य सुविधा में गुणात्मक सुधार लाया जाना है और सुधार होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ के जो पंचायत में जाते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं जनता को, तो पंचायत बटा हुआ है, उसमें जो हमारी एएनएम दीदी वगैरह जाती हैं और वहाँ जो आशा कार्यकर्ता है, उन लोगों के द्वारा फील्ड में ये निर्देश जारी किया गया कि वहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका प्रॉपर चारों एंटीनेटल चेकअप यानी प्रसव के द्वारा हर एक 3 महीना पर जो चेक होता है ये होना गारंटी किया जाए। साथ साथ जो चौथा जो प्रेगनेंसी का अंतिम वाला जो 3 महीना होता है उसमें ध्यान रख के सभी गर्भवती माताओं को, महिलाओं को संस्थागत में यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित किया जाए और लाया जाए। इससे मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। और ये होता क्या है कि कुछ का होम डिलीवरी हो जाता है और कुछ जो है सो यहाँ आती है, कुछ नर्सिंग होम में बाहर चली जाती है। तो सरकार का ये और एएनएम और आशा के थ्रू है कि इन लोगों का इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी ही होना चाहिए। साथ साथ उसको जो होम डिलीवरी होता है उसको भी जो स्किल्ड पर्सनल है उसके द्वारा विजिट होना चाहिए। बच्चे जो पैदा लेते हैं उसका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये पूरा होना चाहिए और साथ साथ जो इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल सप्ताह में 2 दिन है ये सब सेंटर पर ही होना चाहिए। वहाँ सिस्टर उस जगह जाके भवन को खोल के वहीं कराएंगे तो लोगों को भी उपचार मिलेगा और साथ साथ जो है सो इम्यूनाइजेशन भी पूरा होगा। एक सवाल और सर, और तीसरा ये है कि हमारे पास यहाँ पर और रही बात यहाँ की साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई का भी मैंने अवलोकन किया। साफ़ सफाई भी संतोषप्रद दिखा। तो यहाँ पर ये जहाँ जहाँ कमी थी उसको मैंने अपने स्टाफ जो हमारे नीचे हैं यहाँ पर कैसे अच्छा काम हो उसके लिए हम सतत प्रयासरत के उद्देश्य से आपके पास हैं। यहाँ अक्सर रोगियों का शिकायत बना रहता है कि अल्ट्रासाउंड बंद रहता है। अल्ट्रासाउंड में टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, इसीलिए टेक्नीशियन को भी ट्रेंड करने के लिए हमने आज ही बैठक में कहा है कि उसको भी हमको महीना दिन का ट्रेनिंग देना पड़ेगा और वो टेक्नीशियन यहीं का कोई ए ग्रेड नर्स को हम बुला के कराएंगे, क्योंकि ये राज्य स्तर से देख रहे हैं कि आ नहीं रहा। बिना टेक्नीशियन के कोई भी टेक्निकल काम संभव नहीं हो। इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है थोड़ा डगमगाई है। एम्बुलेंस के बारे में मैंने बता दिया कि ये पीपीपी मोड पे चलता है और सरकार सभी जिलों में एम्बुलेंस संबंधी एग्रीमेंट करती है और वहाँ से जो आपूर्ति होती है वही दी जाती है। सौभाग्य की बात है कि पूर्णिया को
13 नया एम्बुलेंस मिला है, जो कि पहले खराब जर्जर स्थिति में था। अब वहाँ से कुछ और उसके निर्देश आने की ज़रूरत है। उसके साथ ही आपके यहाँ भी एम्बुलेंस नया वाला आ तो बनमनखी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, तो यहाँ कितनी एम्बुलेंस आ जाएगी? सरकार के द्वारा जो निर्देशित आता है, अभी 13 मिला है, तो आपका एक एम्बुलेंस निश्चित आ जाएगा, क्योंकि पूर्णिया में 14 प्रखंड है, तो सब जगह एक एक जाएगा। और भी एम्बुलेंस का हम मांग किए हैं, तो जैसे ही आएगा हम आपको फिर से। सर बाइक एम्बुलेंस भी दिया गया है, लेकिन वो अब तक चालू नहीं किया गया। क्या बाइक एम्बुलेंस भी यहाँ पे दिया गया है। बाइक एम्बुलेंस में कुछ उसमें टेक्निकल ये है, इशू है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके अगले महीने से आपको दिखेगा। जो भी इतना बड़ा हॉस्पिटल के प्रांगण में सर पियाऊ कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है सर, इस पे क्या? पानी के लिए हमने अभी जस्ट बताया कि PHED डिपार्टमेंट और जो नलकूप विभाग है, उसको निर्देश करके यहाँ पर लगाने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बता दें कि अस्पताल कर्मियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो कमियां हैं उन्हें दूर कर दी जाएगी। वहीं रोगी कल्याण समिति के रंजीत गुप्ता ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन से बातें रखी गई है। साहब ने कहा कि जल्द ही इससे संबंध में कार्रवाई की जाएगी और नसीहत दी गई है। हमने चेक कर जो निकल ममता का बोला, ममता दीदी बोली हम क्यों चेक करेंगे, दीदी का ड्यूटी है, दीदी चेक करेंगे। दीदी से सुताल थी, मैंने फोटो लेकर ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन ना दीदी जैसे हम उन्हें छोड़ दिए। जब दीदी को हम कहते हैं चेक करने के लिए, करती है कैसा आशा, सिलाई करेंगे ही करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, 500 रुपया लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, 1000 रुपया लेंगे। किसने का? नर्स दीदी है, एवं दीदी साहब, क्या नाम है उसका? आपको नाम बोलिए। नाम बोलिए, सब आदमी क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है विवाह देवी। ये बात करेंगे, यहाँ जो है जैसे यहाँ गरीब महिला आती है डिलीवरी करने के लिए, हॉस्पिटल आती है, किसी के पास पैसा रहता है, आज CS साहब आए हुए थे, आप लोगों ने घेराव क्या मांगे रही थी? CS से हम लोग का यही मांग हुआ कि सर पेशेंट को सही समय से पैसा दिया जाए, गर्भवती महिला को समय से जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए। इतनी वार्ता हुआ, उसके बाद CS तो सिर्फ यही आशा को धमकी देती है, ये काम नहीं होगा तो आप लोग को जेल मुक्त कर दिया जाएगा, और इतना पैसा ठग ठुक होता है तो उसके लिए जेल मुक्त नहीं है, लेकिन आशा के लिए हर जगह जेल मुक्त का धमकी बराबर दिया जाता है। कोई CS आवे या DM आवे, जो भी आता है तो यहाँ से जेल मुक्त ही आशा का धमकी दिया जाता है, और इतना काम मेहनत करने का हम लोग को सही से समय पैसा नहीं दिया जाता है। सिलाई कर 2000 आश्वासन मिला, हम लोग को परिवार आश्वासन दिया कि सर बच्चा का पैसा कर लिए हैं, आप लोग को पैसा सही समय से पेशेंट को मिल जाए। हम लोग को सर थोड़ा लेटे से पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट को सही समय से पैसा 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, कितना चला अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अभी तक माँ जननी का पेमेंट हुआ है, क्या ना हुआ? ऑपरेशन का पैसा जो है क्या परिचय हुआ? अनुमंडलीय अस्पताल परिसर से बाहर निकलते ही आशाकर्मी ने अपनी मांगों को लेकर CS का घेराव भी किया। अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन के द्वारा समझाने पर आशाकर्मी शांत हुए। आशाकर्मियों ने कई गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि डिलीवरी पेशेंट को लेकर अस्पताल जाता है, डिलीवरी हो जाने पर पेशेंट से 1000 ANM द्वारा लिया जाता है, जिसको लेकर आशाकर्मियों ने लिखित आवेदन पत्र भी दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि CS के आने से, औचक निरीक्षण करने से जहां अस्पताल कर्मियों में हड़कंप देखने को मिली, वहीं आपको बता दें कि अस्पताल की विधि व्यवस्था और तमाम सुविधाओं को लेकर भी अस्पताल को चाक चौबंद करना बेहद ज़रूरी है। अब देखना होगा CS साहब के दिशा निर्देशों का कितना पालन किया जाता है। बनमनखी से मिथिलेश के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है, और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।